तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। यह वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार है आपके लिए। और जिसने नू लगा है सनातन धर्म और हमारे वेद उपनिषद ये सब पाखंड हैं, तो इस वीडियो से वे भाई दूर रहें, उनका या चुभ सके है। अब यह वीडियो कौन देखा है? जो आज के समय में परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से, बीमारी से, एक बीमारी गई फिर दूसरी आ गई, फिर वो आ गई, वो आ गई, बनते बनते काम बिगड़ जावे हैं, और भाई किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रकार की, ऊपरी पराई से लेकर कुछ भी, यह वीडियो सनातन पे बेस्ड है। यह वीडियो हमारे वेद उपनिषद पर बेस्ड है, ध्यान रखियो, ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ विशेष होने 10, 11 और 12 को। तो विशेष क्या होगा? हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी प्रणाम, जय श्री राम। जी जय श्री राम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद में, मौज में, भगवान जी की कृपा है। हंसी में 3 दिन दो हो जी आप, हमारे यूं लगे रहो ये 3 दिन कब आओगे कब आओगे, और जैसे ही 3 दिन आ जाए फिर मैं चले भी बहुत तोड़ी जाओ, हम बाट देखते रहा जी। आगे हम प्रयास करेंगे जी, इसको 4 दिन और 5 दिन पर ले आएंगे हम क्योंकि बाहर नेपाल तक पूरे, क्योंकि सनातन तो पूरे विश्व में है, होना भी चाहिए। हमारे कुछ सनातन बहन भाई कोई अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए, तो अभी मैं बाहर इंग्लैंड में भी जाऊंगा, वहाँ भी दिव्य दरबार रहेगा। तो मेरा काम है जो सनातनी हैं या जो सनातन पर आना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम मज़हब से हों, क्रिश्चियन मज़हब से हों, जो कोई भी दुख तकलीफ़ में है, सनातन हवा है, सूर्य है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो इन 5 तत्वों को मानता है, इनकी सत्ता को मान करके अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाना चाहता है। महाराज जी मैं मतलब धर्म के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा बनाऊँ, आपके इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ। अब है ना मेरे पास फ़ोन पॉलिटिकल नहीं आता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल काम बहुत किया करता। अब फोन आवे, जगदीप क्यों पाखंड में घुस रहा है, कदे तो धरती ना माँ कह दो हो, कदे बैल के ऊपर धरती ना चढ़ा दो हो, थारा भी कुछ बेरा ही नहीं। तो मैं कई बार उनकी मंद बुद्धि पे आंस भी पढ़ूँ और कई बार व्यथित भी हो जाऊँ। नहीं देखो, धरती तो माँ है ही, माँ कौन जो पेट भर दे, जो लालन पालन करे। यदि पृथ्वी नहीं रहेगी तो फिर हम चलेंगे कहाँ? पृथ्वी हमारा आधार है, पूरे विश्व के बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, दुष्ट से दुष्ट और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, वृक्ष, नदी, तालाब, सब पृथ्वी आधार है। पृथ्वी ने हमें रतन दिए, धन दिया, धान्य दिया, अन्न दिया, पोषण किया, तो माँ ही है, क्यों न कहेंगे। और बैल को पिता क्यों न कहें कि यदि बैल के ऊपर जो पृथ्वी रखी गई है। जी जी। क्योंकि पहले पुराने समय में एक युग ऐसा है, बीच में एक काल ऐसा है, एक खंड ऐसा आया हमारे परदादा या उनके दादा के समय, कि उस समय साइंस या विज्ञान उतना नहीं था, तो केवल बैल ही एकमात्र आधार था। बैल को हम अमावस्या या पूर्णिमा को जोतते नहीं थे, खेतों में पिता तुल्य, कि भाई इसका रिस्पेक्ट कर, आदर मान सम्मान कर, हमारे परिवार का लालन पालन यही बैल कर रहा है, बोझ भी ढो रहा है। और पृथ्वी ने, पूरी पृथ्वी को बैल ने अपने सींगों पर धारण किया, अपने शीश पर धारण किया। ये लोकोक्ति है, उपमा अलंकार है, ये हमने उपमा दी। जैसे हम अपने पुत्र को कहते हैं आओ मेरा चांद, आओ मेरा सूरज, हमने अपने पुत्र को चांद या सूरज की उपमा दी। तो बैल थे तो पृथ्वी को जोतने का काम होता था, बैल थे तो बैल से फिर एक बहुत बड़ा पत्थर का एक सिस्टम होता था, उससे वो फसल निकालते थे, हल जोतते थे, फिर खेत से बैल ही बोझा ढो करके या अन्न को ढो करके लाता था। तो बैल तो पिता तुल्य बताया गया, कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति ने पूरे परिवार का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है, तो पिता तुल्य। तो हाँ, तो हम गाँव देहात में आज भी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने पूरे कुनबे का, पूरे घर का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि सबको सिर पर बैठा, कहने का मतलब कमाने वाला वही एकमात्र व्यक्ति, बाकी सब उस पर निर्भर है, डिपेंड है। तो वही हाल बैल के थे, तो बैल को पिता तुल्य बताया गया है। बुजुर्ग होने के बाद भी हम बैल को, जिसने पूरी जवानी में हमारे परिवार का पेट पाला है, उसको हम अपने घर में ही रखते थे जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती थी। ये हमारे बुजुर्गों के संस्कार हैं। हाँ, वो एक मासूम शर्मा का गाना है, बैठा बड़द गए कदे लात मार के ठाया नहीं कर दे, मतलब वो पिता समान है। और मोस वाले दिन पितृ पूजा होती है, इसलिए उसको जोता नहीं जाता। और भगवान नारायण का रूप बताया गया है कि अमावस्या नारायण, पूर्णिमा भगवान नारायण की बताई गई, कि ये नारायण, जिस प्रकार नारायण हमारा लालन पालन करते हैं भगवान विष्णु, उसी प्रकार से हल जोतने के, अब आदमी थोड़ा ही हल जोतेगा, बैल नहीं होते तो फिर कैसे दिक्कत हो। जी जी जी। इस नाते तो कुछ उपमाएं हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, जो इसको जिसने जो बोलना बोलेगा, वो बोलना भी चाहिए, उनकी इच्छा है। ठीक है। वो पुराने टाइम में हम देखते थे, जब रामायण महाभारत टीवी पे आती थी, तो जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस उनके यज्ञ को खंडित कर देते, कुछ मांस डाल करके, कुछ ना कुछ जी जी बाधाएं डालते थे। इसमें स्पष्ट निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुहाए। कुछ आलोचक होने चाहिए। अब उन्होंने आलोचना की तो आपने प्रश्न किया,
हाँ, मजे की बात है। सही बात है तो जी। बिल्कुल इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, जो आपका दिल करे वो कमेंट करें, क्योंकि आप उतना ही कमेंट करेंगे, आप उतना ही बोलेंगे जितनी आपकी बुद्धि है। सात्विक बुद्धि वाले मनुष्य हमारी चर्चा का अर्थ अच्छे भाव से लेंगे। तामसिक प्रवृत्ति जिनकी है तो हमारी चर्चा का वो अर्थ गलत निकालेंगे। लेकिन हम यदि सात्विकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो मैं यही कहूँगा जगदीप जी कि बी पॉजिटिव, ईश्वर उनका कल्याण करें। भाई भीड़ तो सत्संग में भी और भीड़ तो उड़े भी हुआ है। खैर महाराज जी, अब की बार कार्यक्रम है 10, 11 और 12 को जी। आपने कहा कि भाई अब की बार 12 विशेष है जगदीप, तो 12 विशेष क्या है? मतलब जो साधक आए तो पहले तो ये बता दीजिए कि किस प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, भौतिक जगत में कुछ आदि दैविक संकट होते हैं, प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ घर में देवी दोष हो गया या पितृदोष हो गया या वास्तु दोष जनित कुछ समस्याएं हैं, कुछ जीव के अपने प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप कि हमें नहीं पता और फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो सनातन में बताया गया कि जन्म पर जन्म, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। जो आज मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, सबसे पहले ये मैंने वैवस्वत मनु को दिया था, उससे पहले मैंने सूर्य भगवान को दिया था, फिर वहाँ से मनु महाराज को, और फिर ये। तो इस प्रकार से लंबी चर्चा है। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, मामला कोर्ट में है, घर में नेगेटिव एनर्जी है, घर की ऊर्जा बिगड़ गई, जिसको हम आम जनमानस में कहते हैं भूत प्रेत, इस प्रकार की समस्याएं, कोर्ट कचहरी में मामले जाना। हाँ, अब 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, पता नहीं क्या रोड़े हैं, कभी जज नहीं बैठ रहा, कभी वकील नहीं आ रहे, और जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम सुलभ हो जाते हैं। तो वो कोई ना कोई ऊर्जा है, एनर्जी है। कई बार महाराज यूं भी देखा कि बेटा गलत काम कर रहा है, बेटी गलत काम कर रही है, लेकिन माँ बाप इतने शरीफ हैं, हम ये डाउट तो कर ही नहीं सकते कि माँ बाप ने संस्कार गलत दिए। तो क्या ये भी पितरों से या ऐसी? 100% आपके वंश में संतान न होना, मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि न होना, विवाह हो गया तो संतान न होना, संतान हो तो वंश वृद्धि में केवल पुत्री होना। वंश की वृद्धि पुत्र से बताई गई, क्योंकि पुत्री को तो अगले गोत्र में जाना है जी, अगले कुल में जाना है। तो इस प्रकार से 100% ये पितृदोष जनित है। अब पितृदोष में हम एक ही चीज़ लेते हैं, गायत्री जप करवाओ जी। गायत्री जप है, सूर्य भगवान का जप है, पितृ गायत्री अलग और गायत्री महामंत्र अलग है। हाँ, वो पितृ गायत्री मंत्र का जप होता जी है। जी, पितृ गायत्री मंत्र का जप होता है। एक बात, दूसरी बात, कई बार जप क्या है, अमुक अमुक संत महात्मा जो भी जप करने वाले आते हैं, वो मानसिक जप होता है जी। अब मानसिक जप में वो जो आ रहे हैं, क्या उनका ध्यान लग रहा है? क्या वो वास्तव में ईमानदारी से जप कर रहे हैं जो जप संख्या बताई गई है? यदि वो करेंगे तो पुण्य मिलेगा, वो नहीं करेंगे तो हमें लगेगा हमने तो जी जप भी करवा लिए जी, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला जी। जब आपने करवाए हैं, अगले करके गए या नहीं गए, ये तो वही बता सकते हैं। तो बहुत सी समस्याएं हैं। तो उसमें क्या है, मैं उस चीज़ को महापुराण की दृष्टि से देखता हूँ। वर्ष में एक बार मैं गया श्राद्ध के लिए स्वयं जाता हूँ, विधि विधान से वहाँ उनके कर्मकांड उन्हीं के हाथों से करवाते हैं। अलग अलग घाट बने हुए हैं। गया जी में प्रभु राम जी अपने पिता महाराज के पिंडदान करवाए, दशरथ जी के। विषम पिता मैंने अपने पिता महाराज शांतनु के पिंडदान करवाए, और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पिता महाराज पांडु के पिंडदान करवाए। तो अनेक अनेक ऋषि महर्षियों की परंपरा से वहाँ पिंडदान होते आए हैं। जब इतने बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा स्वयं हमारे भगवान जी ने वहाँ पिंडदान करवाए, तो कोई कारण तो होगा गया का। गया का महत्व वेद पुराणों में लिखा हुआ, महापुराण में। तो महाराज जी, अब 10, 11, 12 को क्या विशेष है? 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी पूरी रात यहाँ दिव्य दरबार लगता है। श्रद्धालु बालाजी धाम हास्य में फ़ोन करते हैं तो ज़्यादा समस्याएं रहती कि जी धाम है कहाँ। तो मैं बताना चाहूँगा, श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक, यूट्यूब और गूगल मैप में जब श्री बालाजी धाम हास्य लिखोगे तो मैप में लोकेशन आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात, हिसार से जब यहाँ हास्य में प्रवेश करते हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो इनका सत्संग भवन है, यहीं से राधिका धागा फैक्ट्री की तरफ 1 किलोमीटर भीतर है सत्संग भवन से। और आप धाम के जो नंबर हैं कार्यालय के 90-340 45-050, 90-340 55-050, इन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, रास्ता पूछ सकते हैं। पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। किसी को किसी से अप्रोच मारने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से फ़ोन करवाऊँ, महाराज जी से मिल लूँ। मैं कोई वीवीआईपी बाबा नहीं हूँ। जो यहाँ आ गई, मैं एक एक से मिलता हूँ, प्रयास करता हूँ। देखो, परमात्मा के आदेश आते तो मैं भीड़ से नाम लेकर के बुलाऊँगा, समस्या से बुलाऊँगा। उसके पश्चात लोगों को ये रहता है कि हम बड़ी दूर से आए हैं, बाबा जी आदेश आए या ना आए, हमसे मुलाकात कर लो। तो उसमें क्या है, जितना आदेश के बाद जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ उतना फिर शरीर में एनर्जी रहती नहीं, सीटिंग लंबी हो जाती है। कुछ समझ में आता है तो मैं बोलता हूँ, अन्यथा मैं समय लेता हूँ, अगली दफ़ा फिर आओ
हम इस मुद्दे पर आपको रास्ता देंगे। जी। अब ये नहीं है कि मैंने झूठ बोलनी है, गड़ंग पेलना है या उनको भटकाना है, भ्रमित करना ना, भ्रमित करने का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। रही बात 12 अप्रैल की, तो हनुमान जन्मोत्सव है। हम हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हमें हनुमान जी महाराज से जुड़ने का सही रास्ता नहीं पता, तंत्र नहीं पता। किसी के घर में तंत्रवाद है, तंत्र को तंत्र काटता है। हनुमान जी महाराज का हनुमान जन्मोत्सव पर हम षोडशोपचार से पूजन करते हैं। यहाँ बाकायदा सहस्त्र नाम से अर्चन पूजा और एक विशेष हवन करते हैं। हम हनुमान केवल हनुमान जन्मोत्सव पर करते हैं, वर्ष में एक बार। वो क्या विशेष है? वो विशेष ये है, हनुमान कवच, जब हनुमान जी हरिरावण को मारने गए पताल में, तो वहाँ हनुमान जी ने अपने आप को अनेक रूप में विभक्त किया। हनुमान जी को मांस मदिरा का भोग लगाया, शराब का भोग लगाया, वो देवी समझ करके लगा रहे थे, लेकिन वहाँ खड़े तो हनुमान जी थे। तो विकराल रूप है राक्षसों को मारने के लिए। एक वो पाठ। दूसरा पाठ, जब हनुमान जी महाराज लंका में विभीषण के पास गए तो विभीषण बड़े खुश हुए कि अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी महाराज कि मेरा कल्याण निश्चित है, प्रभु राम ने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं तो लंका नगरी में बड़े बड़े असुर हैं, मैं इस प्रकार से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिभ्या। तब विभीषण ने कहा, हे हनुमान, प्रभु की प्रेरणा से मेरे चित्त में कुछ बात आ रही है, आप कहें तो मैं कहूँ। हनुमान जी ने कहा, कहो। तब उन्होंने कहा, मैं एक पाठ लिख रहा हूँ आपके नाम से जगत के कल्याण के लिए, आप मुझे वचन दें कि जो इस पाठ को करेगा, इस मंत्र को करेगा, एक पाठ है करीबन 5-7 मिनट का है, उसमें कुछ बीज मंत्र हैं, जो इस पाठ को करेगा आप मुझे प्रॉमिस करें, वचन दें कि आप, जैसे मैं लंका नगरी में चारों तरफ से राक्षसों के बीच में फंसा हुआ हूँ, जैसे जीभ या दांतों के बीच में रहती, ऐसे ही कलयुग में, द्वापर युग में आप उन सबको बाहर निकालोगे, उन राक्षसों को, संकटों को, उस व्यक्ति को विपत्ति से निकालोगे। वो पाठ आम जनमानस में कहीं नहीं मिलेगा। हमने नहीं सुना, हनुमान चालीसा ही सुनी है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टकी बाबा तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं। ये चमत्कारिक हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। लेकिन जो विभीषण ने लिखा, हाँ, जो विभीषण ने उस समय लिखा, जो आमने सामने, और जो वचन लिए गए, तो हनुमान जी महाराज ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो ये पाठ करेगा, मैं उसी प्रकार से प्रभु राम की कृपा से, उनके आदेश से उभारूंगा जैसे मैंने आपको उभारा है। और ऐसी कृपा हनुमान जी महाराज की हुई कि जैसे ही विभीषण प्रथम बार प्रभु राम के सन्मुख गए तो राम जी ने स्पष्ट कहा, आओ लंकेश। उसने तो कुछ किया नहीं। जो लंका नगरी रावण ने 10 सिर दे करके भगवान शिव से पाई थी, वो विभीषण ने हनुमान जी महाराज की कृपा मात्र से, बिना कुछ किए ही, राम जी के सन्मुख जाते ही, केवल हनुमान जी महाराज की कृपा से, बिना कोई शीश दान दिए, बिना कुछ किए, केवल भक्ति भावना से पाई। राम जी ने कहा, आओ लंकेश। तो वही पाठ, कुछ और वेद के मंत्र हैं हनुमान जी महाराज के, तो उन मंत्रों से हम पाठ करते हैं, फिर एक कवच प्रदान करते हैं लोगों को। वो कवच 1 साल तक काम करता है, ताउम्र नहीं। अब जो हमारे पास रिचार्ज फिर अगले साल हो जाएगा। भाई मेरे पास तो इतना ही है, हो सकता है कोई महात्मा दुनिया में ऐसे भी हो जो लाइफ टाइम के लिए करते हो। अब 1 साल तक रहता है, उसमें मनुष्य संभव यदि हो, यदि पॉसिबल हो, तो वो मांस मदिरा का सेवन न करे और नॉन वेज न खाए। यदि उसने ये चीज़ें खानी है तो फिर भैरव कवच हम प्रदान करते हैं ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि भैरव के तमस रूप भी है, तामसिक रूप भी है, तो वो भैरव कवच भैरव अष्टमी पर ही देते हैं। क्योंकि अब दुनिया में भाई तामसिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं और रहेंगे, क्योंकि 3 प्रकार की प्रकृति, त्रिगुणमयी सृष्टि है, तो इसमें वो गुण वाले भी रहेंगे और वो गुण वाले भी रहेंगे। तो हमारे पास तो सब आएंगे। तो हमने तो, ये तो जीव की अपनी चॉइस है, वो क्या खा रहा क्या पी रहा, उसमें तो मैं क्या कहूँ जी, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी महाराज का कवच हम उसी को देते हैं जो ये वचन देते हैं कि जी हम मांस मदिरा नहीं खाएंगे और नॉन वेज नहीं खाएंगे और किसी प्रकार से शराब नहीं पियेंगे, तो उनको हम हनुमान कवच प्रदान करते हैं। 1 साल तक नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, संकट, कष्ट, कोर्ट में आप जाओगे तो आपकी जीत हो जाएगी। संतान नहीं हो रही तो हनुमान जी महाराज के कवच से आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। निर्भीक हो जाओगे, सोपन में डर नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा उस कवच का महत्व बताया गया है, ये मैं नहीं बता रहा। जो ये कवच का पाठ करेगा, यदि किसी ने विद्या मारी वो विद्या नष्ट हो जाएगी, किसी ने तंत्र मारा तंत्र नष्ट हो जाएगा। ये उस कवच में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा, ये उस कवच का महत्व है। तो हम ये 12 अप्रैल को ही ये देंगे। तो जो यज्ञ हवन में भाग लेना चाहे वो आए। हवन की एक बहुत कम दक्षिणा निर्धारित की गई, वो दक्षिणा भी नहीं है तो फ्री में बैठे। हाँ, पैसे नहीं हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, तो बैठो, फ्री में बैठ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं फिर से यह बात कहूँ, जिसने, अच्छा वे तो चले गए होंगे, तो जिनके घर में कोई भी समस्या है, मैं तो 5वां महीना भाई, मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा हूँ, अभी 2-3 महीने से वीडियो भी बना रहा हूँ, तो कुछ फ़ायदा लगा तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और कुछ सोच रहा हूँ तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई जिसने मेरी बात पर थोड़ा सा विश्वास लगा तो आज ही हो। आपसे कोई पैसा और कोई चोरी तो कर ही नहीं जाओगी, राम के नाम में लिए जाऊँगे कि मैं फ़ायदा ही हो, उसका नुकसान के तो मतलब ही नहीं भाई। फिर भी शक करना हमारे दिमाग का काम है, जो शक करे वो शक के भावना से भी यहाँ पे आ सके, मेरा तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपका दिमाग है,
और मेरा इसमें कोई मेरा पर्सनल तो फ़ायदा जो होने लग रहा है वो नहीं लग रहा है। आपने अगर यूँ लगा भाई ठीक है जाना चाहिए तो आओ बेशक 10, 11, 12। पिछली बार भी बहुत लोग आए थे और बहुत लोग मेरे को भी भाई खूब आशीर्वाद दे के गए हैं, जगदीप भाई तेरी वीडियो देखी तो हमने भी फायदा हुआ। मैं सोचूं 5-10% क्रेडिट वही मैंने मिल जावा है। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक ले देने बाद जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।